नमस्कार, CSK न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दुनिया भर में खास करके कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से तबाह बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था के बीच भारत के लिए अच्छी खबर निकल के आई है। भारत का जुलाई औद्योगिक उत्पादन सालाना जो आधार रिपोर्ट निकल के आई है, उसमें बड़ी बढ़ोतरी निकल के आई। यानी हम कह सकते हैं कि भारत की ग्रोथ इस बार चाइना को पटखनी दे गया है। चाइना की ग्रोथ में जबरदस्त गिरावट आई है, तो भारत की ग्रोथ में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ये भारत के अच्छे दिन के संकेत दिखने लगे हैं। लेकिन आपको बता दें कि चाइना भारत को किस तरीके से कैसे पीछे ढकेलने की भरपूर कोशिश कर रहा है, इस रिपोर्ट में उस बात को भी बताएंगे। उसके बावजूद भी भारत की स्वीकार्यता और भारत के प्रोडक्ट और भारत का मार्केट कितना बड़ा बनता जा रहा है दुनिया भर में, इस छोटे से वीडियो में आपको अंत तक जरूर बताएंगे। लेकिन अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें अगर आप भी पीएम मोदी के नेतृत्व पे विश्वास करते हैं। दरअसल बड़ी अपडेट जो निकल के आई है दोस्तों, कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के चलते लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। बढ़ती मांग ने भारत के औद्योगिक उत्पादन से साल दर साल के आधार पर लगभग 12% तक बढ़ा दिया है। जुलाई के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक साल पहले इसी महीने में दर्ज की गई लगभग 10.5% की गिरावट से 11% से अधिक बढ़ गया है। पिछले साल जबकि देश ने पूर्ण तालाबंदी की थी, वहीं देश के विभिन्न क्षेत्रों में आंशिक रूप से लॉकडाउन भी लगाया गया था। हालांकि उत्पादन दर क्रमिक आधार पर सपाट थी, लेकिन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जुलाई 2021 के महीने के लिए 2011 और 12 के आधार के साथ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक त्वरित अनुमान 131.4 था। दरअसल जुलाई के महीने में जिस तरीके से विनिर्माण और खनन बिजली क्षेत्र के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रोथ भारत की हो रही है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना पर जो एक तरीके से क्रेडिबिलिटी थी, चाइना पर जो लोगों का और दुनिया भर के देशों का जो विश्वास था, वो धीरे धीरे कम होना और भारत को एक नए मार्केट के रूप में देखना। क्योंकि भारत में प्रोडक्शन भी तेजी के साथ बढ़ रहा है और लोगों की जो दुनिया भर के देशों की जो मांग है, उस मांग के अनुरूप सप्लाई भी तेजी के साथ हो रही है और भारत के प्रोडक्ट को लेकर दुनिया भर में डंका बज रहा है। इस वजह से भारत के कारोबारी भी इस समय तेजी के साथ, तो भारत में कारोबार भी बढ़ रहा है और कारोबारी भी मालामाल हो रहे हैं और भारत के प्रोडक्टों का दुनिया में डंका बजना स्वाभाविक सी बात है कि चाइना के प्रोडक्टों के बिक्री में कमी आने की वजह से चाइना का ग्रोथ और चाइना का जो खास करके प्रोडक्शन रेट वो भी डाउन हुआ है। लेकिन चाइना भारत को चोट देने के लिए हर वो संभव कोशिश कर रहा है कि कैसे चाइना की मार्केट को डाउन किया जाए और भारतीय के कारोबारियों को कैसे नीचा दिखाया जाए और कैसे उनके प्रोडक्ट को एक तरीके से कम किया जाए। बीते कुछ महीनों से भारत सरकार आर्थिक मोर्चे पर चीन की घेराबंदी बढ़ा दी है। चीन से आयात होने वाले कई ऐसे प्रोडक्ट और डंपिंग रोधी शुल्क भी लगा दिए हैं, जिसने ड्रैगन के कारोबारी मुसीबत बढ़ा दी। वाणिज्यिक मंत्रालय की जांच शाखा TGTR ने एक अहम सिफारिश की। दोस्तों, भारत की कूटनीति समझिए, एक तरफ भारत अपने प्रोडक्शन में तेजी के साथ बढ़ा रहा है और दुनिया भर में सप्लाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ चाइना से कम प्रोडक्ट ले रहा है। यानी चाइना से अपने को प्रोडक्ट चाहिए नहीं, केवल हमें सेल करना है। और यही कारण है कि जब चाइना से प्रोडक्ट लेना है तो हमने सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा दिए। दरअसल DGTR ने घरेलू विनिर्माताओं को सस्ते आयात से बचाने के लिए चाइना के कुछ एल्युमिनियम उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की और व्यापार उपचार महानिदेशालय ने अपने जांच में निष्कर्ष निकाला कि चाइना ने एल्युमिनियम के कुछ फ्लैट रोल्ड उत्पादों को औने पौने दाम पर भारत में भेजे जाने से घरेलू उद्योग प्रभावित हुए हैं। DGTR ने एक अधिसूचना में कहा है कि घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति बड़े पैमाने पर सस्ते आयात की वजह से हुई है। दोस्तों, भारत के मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है चाइना, इस बात को समझिए। चाइना जो है बड़े औने पौने यानी सस्ते दाम में वहाँ अपने प्रोडक्ट को भारत में भेजता है, जिस वजह से यहाँ पे जो व्यापारी हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ से सस्ती चीज़ें आती हैं, लोग सस्ती चीज़ें खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन भारत इसको मैनेज करने के लिए टैरिफ बढ़ा दिया है। भारत ने बड़े पैमाने पर
शुल्क लगा दिया है और वही शुल्क कहीं ना कहीं इस चाइनीज़ माल को बड़े महंगे कर देते हैं और इतने महंगे बना रहे हैं कि भारत की जो देशी चीज़ें हैं उनसे भी ज़्यादा बड़े महंगे हैं। तो चाइना इसको लेकर तिल मिलाया हुआ है। दरअसल चाइना सोच रहा था, वो अपनी तरकीब चल रहा था कि हम सस्ते में देंगे तो वहाँ के व्यापारी खत्म हो जाएंगे और कुछ दिन बाद हम भारत में राज करेंगे। लेकिन दरअसल अब चाइना उस चीज़ को भूल जाए, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री मोदी और ख़ास करके यहाँ के जो वित्त प्रभार को देखने वाले हैं, अब वो चाइना के भी बाप। ऐसे में चाइना को भारत के मार्केट पे कब्जा करना अब भारी पड़ने वाला है और यहाँ तक कि भारी पड़ भी गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी भी माल की डंपिंग तब मानी जाती है जब देश अथवा उनकी कंपनी किसी वस्तु का निर्यात अन्य देशों को उस वस्तु की घरेलू बाजार कीमत से कम दर पे मापी करती है। ऐसे में आयातित माल का आयात करने वाले देश के बाजार पर बुरा असर पड़ता है और उस देश की विनिर्माता कंपनियों के मार्जिन और मुनाफे पर दबाव बढ़ता है। वैश्विक बाजार के नियमों के मुताबिक ऐसे आयात के संबंधित देश डंपिंग रोधी शुल्क लगा सकता है ताकि घरेलू विनिर्माताओं को उनके उत्पादों के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सके। और वही भारत ने कर दिया तो चाइना को भी झटका लग गया है और दुनिया भर में भारत के प्रोडक्ट का डंका बज रहा है। इस वजह से चाइना तिल मिलाया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि चाइना को आर्थिक तौर पर भी भारत जबरदस्त चोट पहुंचा रहा है। तो दोस्तों, भारत के लिए एक लाइक बनता ही है। चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। तिब्बत और शिनजियांग में 30 एयरपोर्ट बना रहा है चाइना। दोनों तरफ से भारत को घेरने की तैयारी है। भारत से लगती है दोनों की सीमा। दरअसल अभी हाल ही में ब्रिक्स समिट हुआ था। इस ब्रिक्स समिट में दोस्तों चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की जमकर तारीफ की थी, पीएम मोदी की भी। लेकिन दरअसल वो तारीफ केवल और केवल दिखावे की है। अंदरूनी में भारत को चाइना इतना कमजोर कर देना चाहता है कि वो उसके सामने गिड़गिड़ाने के मजबूर हो जाए, यानी भारत चाइना के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो जाए। चाइना इस तरीके से 24 घंटे दिन रात वो ऐसी चालें चल रहा है। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार होने की वजह से वो दिन दुगना रात चौगुना पावरफुल सरकार होती जा रही है। इसी वजह से सीमा पर भले ही चीन भारत से विवाद सुलझाने की बात करता हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो भारत के सटे बॉर्डर पर खुद को मजबूत करने में लगा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक चीन भारत से सटे तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में करीब 30 एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है। इनमें से कुछ एयरपोर्ट बन गए हैं तो कुछ का काम जारी है। आपको बता दें कि ये चीन के दूरस्थ क्षेत्र हैं जो कि भारत से बिल्कुल सटे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक तिब्बत में चाइना बहुत तेजी से निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन में जुटा हुआ है। हालांकि भारत सरकार की इस पर पैनी नज़र है। भारतीय सेनाएं इसको पूरी तरीके से देख रही हैं और किसी भी कीमत पे भारत के लिए खतरा नहीं बनने दिया जाएगा। उससे पहले ही इस तरीके के एयरपोर्ट्स पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसी के मद्देनज़र भारत भी तैयारियों में जुट गया। खास करके वो हाईवेज का निर्माण कर रहा है। 2 से 3 से 5 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण कर रहा है, जिससे वहाँ पे हाईवेज से दोस्तों एयर बेसिस को चाइना के फाइटर जेट तबाह कर सकते हैं। तो खास करके चीन से युद्ध के समय भारतीय सेनाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से भारत इस समय मजबूत हाईवेज बना करके अपने फाइटर जेट को उड़ाने की तैयारी, उतारने की तैयारी कर रही है, इससे न केवल चाइना बल्कि पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ। अभी हाल ही में राजस्थान का जीता जागता उदाहरण जैसलमेर में 3 किलोमीटर हाईवे बना करके वहाँ पे फाइटर जेट उतार दिया गया था। तो ऐसे छोटे छोटे हाईवेज बना करके बिना किसी एयरबेस के जरिए फाइटर जेट को उड़ा करके दुनिया भर के छोटे जो पड़ोसी देश हैं उनको चैलेंज करने के लिए भारतीय वायुसेना भी तैयार है। तो दोस्तों, हर तरफ से भारत, चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठी हैं। तो दोस्तों, देश